लोभी को पूरा संसार मिल जाए तो भी वो भूखा रहता है, लेकिन संतोषी का पेट एक रोटी से ही भर जाता है। साथियों, एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसे आ जाएंगे तो उसका काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दिया। उसका भाव ये था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा जरूर सुनेंगे। पंडित जी की कथा में थोड़े से ही श्रोता आने लगे थे। एक बहुत बड़ा कंजूस सेठ था। एक दिन वो भी मंदिर में आ गया। जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, तब भीतर से उसको कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना तो पता चला भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 1000 रुपए का प्रबंध कर देना, कन्यादान ठीक हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, हो जाएगा। इस गरीब ब्राह्मण के 1000 रुपए पैदा हो जाएंगे। सेठ ने ये सुना तो उसके मन में लोभ आ गया। कथा समाप्ति के बाद सेठ जाके गरीब ब्राह्मण से मिले और उनसे कहा कि महाराज, कथा में रुपए पैसे पैदा हो रहे हैं कि नहीं? गरीब ब्राह्मण बोला, श्रोता बहुत कम आते हैं तो रुपए कैसे पैदा होंगे? सेठ ने कहा कि देखो, मेरी बात मानो, मेरी एक शर्त है। कथा में जितने भी पैसे आए वो मुझे दे देना और मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा। ब्राह्मण ने सोचा कि उसके पास कौन से इतने पैसे आते हैं, कम से कम 500 रुपए तो मिल ही जाएंगे। ब्राह्मण ने सेठ की बात मान ली। उन दिनों 500 रुपए की कीमत बहुत होते थे। इधर सेठ की नियत थी कि भगवान जी की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 1000 रुपए ब्राह्मण को जरूर देंगे और मुझे सीधे सीधे 500 रुपए का फायदा हो रहा है। जो लोभी आदमी होते हैं वे पैसे के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति में ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गया। अब सेठ जी कथा के उपरांत पंडित जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि कितने पैसे आए हैं। सेठ के मन में विचार था कि हनुमान जी 1000 रुपए तो भेंट में जरूर दिलवाएंगे, मगर ब्राह्मण ने कहा कि 300 रुपए ही आए हैं। जब सेठ को शर्त के मुताबिक 500 रुपए ब्राह्मण को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने पंडित जी को 1000 रुपए नहीं दिए और वो सेठ मंदिर में गया। हनुमान जी की मूर्ति पर बहुत ही तेज घुस्सा मारा। घुस्सा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जोर लगाए अपना हाथ छुड़ाने के लिए, पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही आ गया। हनुमान जी किसी को पकड़ ले तो वो कैसे छोड़ सकता है? सेठ को फिर आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि हनुमान, तुमने ब्राह्मण को 1000 रुपए दिलवाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज 500 रुपए तो दिला दिए हैं, बाकी 500 रुपए के लिए सेठ को पकड़ रखा है और वो 500 रुपए दे देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर उसे देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, और वो सेठ चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं 500 रुपए दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 500 रुपए दे दिए और पंडित जी हंसी खुशी 500 रुपए लेकर घर गए और अपने कन्या का विवाह संपन्न कर दिया। तो साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि पैसों की ये सब माया है, पैसों से सुखी हर काया है। पैसों ने सबको नचाया है और पैसों ने ही लालच बढ़ाया है। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना
और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।